हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो, पहला है सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें क्या करना है, मैच करना है लेंथ को यूनिट से। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ आप कैसे मेजर करोगे भाई, ये तो किलोमीटर में करना पड़ेगा, बहुत दूर है ना। थिकनेस ऑफ अ कॉइन की थिकनेस बहुत कम होती है, तो इसीलिए हम उसको मिलीमीटर में ही मेजर कर पाएंगे। लेंथ ऑफ एन इरेज़र की लेंथ आप सेंटीमीटर में मेजर कर लो भाई। और लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड की लेंथ आप लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिए मैच। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच। तो हमें ट्रू फॉल्स मार्क करना है। तो मोशन ऑफ अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है, कोई भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसे कार है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है तो क्या वो एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। ये भी बिल्कुल ही ट्रू बात है भाई, बिल्कुल ट्रू है दोनों की दोनों। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में है, बिल्कुल सही बात है। 1 किलोमीटर क्या 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये फॉल्स है। 1 किलोमीटर तो 1000 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड कौन सा नहीं है इसमें से। तो हैंड स्पैन, मतलब आपके हाथ की चौड़ाई कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है सर्च फॉर डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर स्कूल एंड होम। अपने घर पर मेजरिंग टेप या फिर जिस भी चीज़ से आप लेंथ को नाप सकते हैं उसको सर्च करिए। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल्स। सबसे छोटी वैल्यू आप स्केल से कौन सी मेजर कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। तो आपको एक सैम्पल आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पर, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक 15 सेंटीमीटर का स्केल हो सकता है आपको मिल जाए, आपको मेजरिंग क्लॉथ मिल जाए, एक होता है ना इंच टेप मिल जाए, या फिर स्टील का आपको रूलर मिल जाए। तो सबसे छोटी वैल्यू आपका जो स्केल है वो कौन सी मेजर कर सकता है, 1 mm 0.1 सेंटीमीटर। टेप क्लॉथ भी सबसे छोटी वैल्यू 1 mm कर सकता है, और सारे के सारे जो है ना सब छोटी वैल्यू होती है सबकी 1 mm। क्वेश्चन 5 है कन्वर्ट 1.5 किलोमीटर्स टू मीटर। 1.5 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर के। ठीक हो गई बात, बढ़िया एकदम। तो 1.5 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर होगा ये हमें बताना है। तो 1.5 किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया, 1.5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1500 मीटर्स। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आंसर आया है 1500 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है टेक अ टम्बलर और अ बॉटल। आपको एक बॉटल लेनी है, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको मेजर करना है और आपको रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो टम्बलर या बॉटल, तो सैम्पल आंसर आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। एक टम्बलर लेना है, उसका आपको मेजर करना है रूलर से या फिर धागे से कर सकते हैं। तो लेट से 8.5 सेंटीमीटर उसकी आई है, आप खुद भी मेजर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन। सैम्पल आंसर आपको दे रहे हैं, अपने फ्रेंड की हाइट को मेजर करना है, उसको मीटर में भी कर सकते हैं मेजर, आप सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। तो लेट से 1.4 है आपके फ्रेंड की हाइट, या उसको अगर 1.4 मीटर अगर आपके फ्रेंड की हाइट आई है तो सेंटीमीटर में वो 140 सेंटीमीटर आएगी और मिलीमीटर में वो 1400 मिलीमीटर आएगी, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को और 10 से। तो आप कर सकते हैं मेजर। नेक्स्ट है एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द साइड ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक की साइड को कवर करने के लिए कितने
आपको कॉइन लगेंगे। ये भी आपको सैम्पल ही आंसर दिया गया है। लेट से कि आपके पास जो नोटबुक है उसकी लेंथ है, उसकी एक साइड जो है वो 21 सेंटीमीटर की, सैम्पल आंसर है। तो डायमीटर अगर कॉइन का, वन कॉइन का डायमीटर 2.1 है, तो नंबर ऑफ एस्टिमेटेड कॉइन्स आप 21 को 2.1 से डिवाइड कर देंगे। 21 को 2.1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 कॉइन्स। ठीक है, 10 कॉइन्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नोटबुक की जो साइड है उसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर एक कॉइन का है 2.1 सेंटीमीटर, तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे 10। ठीक हो गया, 10 कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे। 10 कॉइन्स आप लगाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी नोटबुक की लेंथ कवर हो जाएगी। ये सैम्पल आंसर है, आप रूलर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच, 2 एग्जाम्पल देने हैं लीनियर मोशन के आपको। तो लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अगर ट्रेन जो है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पर सीधी सीधी चलती जा रही है ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पर, तो उसका मतलब वो एग्जाम्पल है हमारा लीनियर मोशन का। अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, पर्सन अगर कोई पर्सन है वो स्ट्रेट रोड पर वॉक कर रहा है तो वो भी एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन यानी कि गोल गोल, तो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक है ना घड़ी, घड़ी जो है वो ऐसे गोल 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 घूमती है ना, तो वो एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। अ फैन रोटेटिंग, पंखा, पंखा गोल गोल घूमता है ना, तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, सर्कुलेटरी मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मतलब जो पेंडुलम होता है ना, पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अ स्विंग मूविंग बैक एंड फोर्थ, और पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक का पेंडुलम और स्विंग, स्विंग होता है झूला, झूला भी आगे जाता है पीछे जाता है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, टेबल 5.6 दे रखी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, तो आपको mm में बताना है। तो थिकनेस ऑफ अ कॉइन है ना, इरेजर क्या जो एज है, या फिर कार्डबोर्ड जो है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी थिकनेस हमारे आसपास होती है मिलीमीटर में, mm में। सेंटीमीटर में पेंसिल की थिकनेस होती है, चम्मच की होती है, मोबाइल फ़ोन की जो थिकनेस होती है वो सेंटीमीटर में होती है। मीटर में ब्लैक बोर्ड, बेड या फिर क्लासरूम की जो दीवार है उसकी थिकनेस, उसकी चौड़ाई मीटर में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन 11 है टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द रोलर कोस्टर ट्रैक, रोलर कोस्टर ट्रैक पे कौन से टाइप का मोशन होता है। तो फिगर जो आपकी बुक में दे रखी है 5.19, इसमें आपको बोला है कि A to B में लीनियर है, B to D में सर्कुलर है और D to E में ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि आगे पीछे जा रही है। E to F में लीनियर मोशन आ जाता है। तो एक सेकेंड हम ना 11 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो आपको बताना है। तो ये D to E ये वाला हमारे पास है ना, D to E वाला है सर्कुलर आ गया है, ये आगे पीछे जा रही है ऑसिलेटरी हो जाएगा, फिर ऐसे नीचे जा रही है तो लीनियर हो जाएगा। तो रोलर कोस्टर ट्रैक में ये आपके पास फिगर है और नीचे आपके पास सारे मैंने आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक हो गया, कौन कौन से हैं, A to B लीनियर, B to D सर्कुलर, D to E ऑसिलेटरी, अगर मूव बैक कर रही है बॉल, और E to F फिर से लीनियर हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन 12 है तस्मीन वॉन्ट्स टू मेक अ मीटर स्केल, विच मटीरियल शुड शी अवॉइड। तस्मीन को मीटर स्केल बनाना है तो कौन सा मटीरियल उसको अवॉइड करना चाहिए, कौन सा मटीरियल तस्मीन को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आंसर है स्ट्रेचेबल रबर, जो खिंचती हुई रबर हो ना, उसको तस्मीन को स्केल बनाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर लेंथ बदलती रहेगी। रीज़न है इट स्ट्रेचेज एंड चेंजेस लेंथ, सो द मेजरमेंट विल नॉट बी एक्यूरेट। तो वो स्ट्रेच हो जाएगा तो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगी, तो स्ट्रेचेबल रबर का इस्तेमाल तस्मीन को नहीं करना चाहिए मीटर स्केल बनाने के लिए। क्वेश्चन 13 है गेम कार्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट, गेम कार्ड यूनिट के कन्वर्जन पे आपको एक सैम्पल आइडिया दिया जा रहा है कि कैसे आप लोग बना सकते हैं। तो कन्वर्ट करना है 2 मीटर को सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करना है 150 मीटर को मीटर में, कन्वर्ट करना है 1200 मीटर को मीटर में, और आप अपनी मर्ज़ी से गेम बना सकते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए आप लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मीटर सेंटीमीटर का टेबल सिखाया गया है बुक में, उस हिसाब से आप अपना गेम कार्ड बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।
क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हमारे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।